अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सियासत पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक ऐसी चोरी की वारदात पे, एक ऐसी डकैती पे जिसके अंदर हमारे अपने मुहाफिज मुलव्विस हैं। पंजाबी की एक कहावत है कि कुत्ती चोरा ना रल गई है, और यहाँ पे कुत्ती खुद चोर है। अब ये वाकया पेश आता है औरंगी टाउन कराची में, जहाँ पे रात ये एक बिजनेसमैन के घर पुलिस छापा मारती है, जिसमें एक वीवो डाला, एक पुलिस मोबाइल, एक मेहरान कार और एक मोटरसाइकिल होता है। टोटल 15 पुलिस वाले घर के अंदर घुसते हैं। वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं, पूरे 2 घंटे तलाशी के बाद वो वहां से 2 करोड़ से ज्यादा के नकद कैश उठाते हैं, और उसके बाद 75 तोले सोना उठाते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, वो चीजें सारी अलग है। वो लेके और उनके दो घर वालों को साथ लेके निकलते हैं, और कुछ दूर जाके वो जो घर वालों को उन्होंने साथ लिया होता है उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब ज़ाहिर ये जो जाहिर किया जा रहा है कि एक छापा मारा गया है, रेड मारी गई है, क्योंकि एक बिजनेसमैन है, उसके घर से इतना निकला, और जो साथ घर वाले होंगे, जो हमसाए होंगे, वो भी यही सोचेंगे कि इतनी पुलिस इतनी बड़ी तादाद में जब वीगो डाले लेके आई है तो ये कोई छोटा मामला नहीं होगा। जाहिर बात है ये रेड हो सकती है, कोई टैक्स के मामला हो सकते हैं, और कोई भी मामला हो सकता है। और माशाल्लाह हमारे और पाकिस्तान के अवाम में और पाकिस्तान की पुलिस में जो रिलेशन है वो इतना खूबसूरत है कि हम एक दूसरे से सवाल नहीं कर सकते, हम पूछ ही नहीं सकते। हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम किसी पुलिस वाले से पूछ लें कि आपने ये क्यों किया है, क्योंकि वो उनकी शान में गुस्ताखी है। वो इस बात को समझते नहीं, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि कोई हमसे भी सवाल कर सकता है, जबकि हम वर्दी में खड़े हैं और हम तो एहलकार है, वो वर्दी में हो ना हो, उन्हें इतना पता कि हम गवर्नमेंट के एहलकार है कि कोई हमसे सवाल नहीं पूछ सकता। हालांकि उनका फर्ज है कि वो बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। अब वो वहां से निकलते हैं, 2 बंदों को लेके साथ चले जाते हैं। आगे जाके जब उन्हें उतार दिया जाता है, जब पता चलता है तो ये कोई रेड या कोई छापा नहीं है, ये है चोरी जो कि की गई है पुलिस की तरफ से। एक ट्रेन डीएसपी है, वो अपनी टीम के साथ मिलकर ये चोरी को अंजाम देते हैं, जिसके अंदर वो 2 करोड़ से ज्यादा की रकम और 75 तोले सोना, बकेट, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह लेके चले जाते हैं। जब इसकी एफआईआर करवाई जाती है, मामला मीडिया पे हाइप क्रिएट करता है, वायरल होता है, उसके बाद जाके हमारी माशाल्लाह पुलिस हरकत में आती है और गिरफ्तारियों का अमल शुरू होता है। और जिसके अंदर कुछ कैश, कोई 60%, 45% कैश की रिकवरी होती है, और कुछ गोल्ड की रिकवरी होती है। बाकी अभी तक कोई कैश भी या कोई भी चीज़ रिकवर नहीं हुई है। और अब पुलिस हमारी है वो ताउन नहीं कर रही उन लोगों से जिनके साथ ये वारदात हुई है, क्योंकि क्या है, पेटी भाई है, महकमा बदनाम होगा। इससे ज्यादा महकमा बदनाम नहीं हो सकता जितना हो चुका है। अगर अभी आप एफआईआर करते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी करते हैं, उन्हें लाके इनके सामने खड़ा करते हैं, उन्हें सजाएं देते हैं, तो उससे आपके महकमे का सर बुलंद होगा, रुतबा बुलंद होगा, और आवाम में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आएगा। ना कि ये कि आप बोलें कि हमारे पेटी भाई हैं, अगर इन्हें सजा मिलेगी मतलब कि हमें सजा मिलेगी। और आम आवाम तो पुलिस से बात करने के बारे में सोच ही नहीं सकती कि इनके एटीट्यूड ऐसे हैं या इनका रवैया ऐसा है कि इनसे पूछा नहीं जा सकता। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। हम ऑफिस से स्ट्राफोर्ड से जब आ रहे थे अपने घर की तरफ, तो लियारी एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे जब हम जैसे टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, टोल पे कर ट्रैफिक पुलिस वाले वो खड़े होते हैं, अक्सर वो गाड़ियाँ चेक करते हैं चलान के लिए या कुछ। अब हम भी गाड़ी में थे, तो हमारी शायद गाड़ी की जो फ्रंट लाइट थी वो फ्यूज थी या कुछ ऐसा सीन था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद बल्ब फ्यूज था। और उस बात का हमें आइडिया नहीं था कि बल्ब फ्यूज है। हम जा रहे थे वो नॉर्मली, क्योंकि आइडिया नहीं था कि बल्ब फ्यूज है। अगर हमें आइडिया होता तो नीचे से 36 रस्ते आते हैं घर में, या हम वहां से आ सकते थे, लेकिन उस चीज़ का एक आइडिया नहीं था, तो हम चले गए तो उन्होंने रोका, हमने अपनी कार साइड पे की, तो लाइसेंस चेक किया, कार्ड चेक किया, CNAC चेक किया, देन सारी चीज़ें करके तो उन्होंने ना चालान के लिए करना शुरू कर दिया। तो जो हमारे ड्राइवर थे जो ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि सर चालान किस चीज़ का कर रहे हैं। तो अब वो जो पुलिस वाले का जवाब ये होना चाहिए था, वो बताता कि हमें आपका किस चीज़ का चलान है, लेकिन उसका जो जवाब था वो ये था कि पहले मैंने 300 का करना था, अब मैं 1000 वाला चलान करूँगा। ये 700 की फुटेज क्यों है? क्योंकि आपने हिम्मत की है शान में गुस्ताखी करने की, आपने हिम्मत की है मुझसे सवाल करने की। खुदा के बंदे ही आपकी ड्यूटी है। अगर कोई चलान आप कर रहे हो और जिसका चलान हो रहा है उसे नहीं पता, जनरली नहीं पता कि उसका क्या मसला है, किस वजह से उसका चलान हो रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे बताएं कि आपकी ये चीज़ खराब है या इस चीज़ में मसला है, ताकि वो उस चीज़ को रिपेयर करवा सके या उस चीज़ को सही कर सके, या अगर वो नहीं है तो वो खरीद सके।
لیکن آپ کا یہ کہہ دینا کہ پہلے اگر آپ نہ پوچھتے تو 300 کا چلان تھا، لیکن اب پوچھ گیا تو میں 1000 کا چلان کروں گا، یہ کہاں کی گنڈا گردی ہے بھائی؟ آپ محافظ ہیں، آپ پبلک سرونٹ ہیں، آپ کو ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ ملتی ہے، اس کے بعد بھی آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے باقی سارے آپ کے نوکر ہیں اور آپ ہیں وہ بادشاہ سلامت ہے کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ آپ کے چکر میں جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے پولیس والے ایماندار ہیں، وہ بھی اسی کے اندر اسی رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ عوام پھر ان پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتی۔ ابھی پچھلے دنوں ہی کراچی کے ایک پولیس والے ہیں، ان کی جو ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل تھی کہ پارکنگ کے اندر وہ بائک کے اندر کچھ پیسے لوگ بھول کے چلے گئے تھے، تو انہوں نے وہ ڈھونڈ کے ان کو لا کے واپس کیا۔ وہ 4 ساڑھے 4 5 لاکھ کی رقم تھی، انہوں نے وہ شخص کو ڈھونڈ کے وہ رقم واپس کی ہے۔ وہ بھی آپ میں سے ہی ہیں، وہ بھی پولیس والے ہی ہیں اور آپ بھی پولیس والے ہیں۔ وہی پولیس والے ان کو بھی جگہ جگہ پہ بلایا تھا، ہر ٹی وی چینل پہ آلموسٹ وہ آئے، ان کا انٹرویو ہوا اور ان کا اپریشیٹ کیا گیا، اور آپ کا بھی ہر جگہ انٹرویو چل رہا ہے۔ لیکن فرق آ جاتا ہے، ان کو ایک اچھے الفاظ میں کیا جا رہا ہے، ان کو جو بندہ شخص دیکھے گا اسے عزت ملے گی، اور آپ کی طرف ضلالت آئے گی۔ آپ کی وجہ سے جو لوگوں میں تھوڑا بہت اعتماد، اور ہے ہی نہیں پاکستان میں اعتماد ہے ہی نہیں، جو تھوڑا بہت اگر ہے بھی کسی کو وہ ان چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو میری نظر میں حکومت کو اس کے بارے میں بہت سخت فیصلے کرنے چاہیے، اور ان جیسے لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے۔ ان کو سسپینڈ کر دینا، ان کو معاف کر دینا، یا ان کو گھر بٹھا دینا کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے۔ ان کا ٹرانسفر کر دینا کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ ان کا حل ہے انہیں جیل ہو، انہیں سزا ملے، اور انہیں پتہ چلے کہ ہم جو سیلری لے رہے ہیں وہ ہم کس چیز کی لے رہے ہیں اور کیا کام ہم نے کرنا ہے، نہ کہ یہ لوگ آئے اور عوام کے اوپر اپنا دوست غصہ جما کے یا اپنی وہ دہشت پھیلا کے ان سے پیسے ہینٹ لیں یا چوری کر لیں، ڈکیتی کر لیں۔ جو ان کا کام ہے یہ وہ کریں۔ اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اسے روکیں، اور اب یہ ماشاءاللہ خود ملوث ہیں اس کے اندر، تو پھر تو بس چل گیا نظام ایسے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے اب اس کیس میں اپڈیٹ ہوں گی، کوئی گرفتاری ہوگی تو آپ کو اس سے بھی انشاءاللہ ضرور اپڈیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔